नमस्कार। द्वादश की आज की कक्षा में हम मांग के नियम पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मांग के लिए आवश्यक तत्वों पर चर्चा किए। आज हम देखते हैं मांग का अर्थ और नियम पर। ऐसा बोला जाता है कि मांग के नियम के अंतर्गत अन्य दशाएं सब स्थिर रहे, ऐसी स्थिति में अक्सर कीमत और मांग में एक विपरीत संबंध पाया जाता है। और विपरीत संबंध इस रूप में पाया जाता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही उन वस्तुओं की मांग में भी कमी देखी जाती है। और यदि वस्तु की कीमतों में धीरे धीरे कमी आने लगती है तो मांग में धीरे धीरे वृद्धि होती है। अर्थात मांग और कीमत एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर गति करते हैं। यहाँ पर हमें प्रोफेसर मार्शल के कथनों को मांग के नियम को समझने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और यदि अधिक होने पर घट जाती है। अब इसको विस्तार में देखें। प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि यदि अन्य बातें समान रहे का तात्पर्य क्या है? अगर कोई बाढ़, विपदा या अन्य कोई प्राकृतिक आपदाएं ना आए, व्यक्ति के रुचि में, फैशन में या कोई स्थान पर वस्तुओं की उत्पत्ति ना हो, ऐसी स्थिति में सामान्य दशाओं में, अन्य बातें तात्पर्य क्या हो? एक सामान्य दशाओं में, सामान्य स्थितियों में, परिस्थितियों में किसी वस्तु के मूल्य में यदि कमी होने लगती है तो ऐसी स्थिति पर उसकी मांग स्वतः ही बढ़ने लग जाती है। ठीक, लेकिन इससे आगे और बोले, और यदि वस्तु की मूल्य में वृद्धि होने लगे, वस्तु के मूल्य में वृद्धि माने कीमतों में वृद्धि होने लगती है, ऐसी दशा में बोला जाता है कि उसकी जो मांग है वो मांग धीरे धीरे घट जाती है। अब इसको ऐसे भी देखें कि मान लीजिए कुछ वस्तुओं की लेकर के उदाहरण के रूप में देखें, हम देखें हमारे सीजन के कुछ फलों को लेकर के चर्चा करें। यहाँ पर कुछ सीजन में या कुछ अनाज को लेकर के, सब्जियों को लेकर के चर्चा करें। जैसे हम देखें कि वर्तमान में दो सब्जियों पर ध्यान दें, आलू और प्याज में, कि ये देखा गया कि जब वस्तु की कीमत कम थी, प्याज कम था तो मांग अधिक थी, लोग ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में खरीदी हो रही थी, उपभोक्ता अधिक उपयोग कर रहे थे। लेकिन जब इनकी मांगों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि होने लगी, क्योंकि इन वस्तुओं की कीमतों में आलू में और प्याज की कीमतों में वृद्धि होने लगी, तो इसका बाजार में प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ा कि इनके मूल्यों में धीरे धीरे इनकी बिक्री में, मांग में धीरे धीरे कमी आ गई। ऐसी स्थिति प्रायः हरित क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब आगे थोड़ा सा और ध्यान दें। मांग के नियम में की कुछ मान्यताएं हैं। मांग का नियम ऐसा नहीं कि सभी जगह, सभी क्षेत्रों में, हर परिस्थिति में लागू होता है, ऐसा नहीं है। मांग का नियम भी कुछ परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। इन परिस्थितियों के ऊपर ही मांग का नियम निर्भर करता है। इन परिस्थितियों को अपन अगर ध्यान से देखें तो क्या बोलता है? हमने अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन के लिए मांग के नियम की जो मान्यताएं हैं उनको 7 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। पहला बिंदु है, मांग के नियम की पहली मान्यता ये बोलती है कि उपभोक्ता की आय एक समान है। अर्थात जो उपभोक्ता है, मांग का नियम तभी उस पर लागू होगा जब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, एक समान, जैसे चल रही वैसे चली आ रही है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो मांग स्वतः ही प्रभावित होगी और मांग भी बढ़ जाएगी।
किंतु यदि उपभोक्ता की आय घटती है तो मांग के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा प्रतिकूल और मांग घटने लगे। अतः पहला नियम ये बोलता है कि उपभोक्ता की आय एक समान है। दूसरा नियम होता है उसके स्वभाव और रुचि में कोई परिवर्तन न हो। तात्पर्य उपभोक्ता का जो स्वभाव है वो स्वभाव बदलना नहीं चाहिए, उसकी रुचि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या देखा जाता है, कई बार हम लोग किसी परिस्थितियों में कुछ ऐसा हो जाता है कि अरे यार हटाओ, क्या रखे जमा पूंजी करके संचय क्या करने से क्या फायदा, जितना उसको कमाओ और खाने पीने में ही लगाओ, बचत करने से कोई फायदा नहीं। ऐसी स्थिति जब व्यक्ति के मन में सोच आ जाती है या उसकी रुचि में होता है कि नहीं मेरे को तो ये चीज़ लेनी ही है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो अपने नॉर्मल स्वाभाविक क्रियाओं से हट करके विपरीत दिशा की ओर कार्य करता है। तो इसमें ये बातें खास ध्यान रखनी है कि उसके स्वभाव और रुचि में कोई परिवर्तन ना हो, तभी मांग का नियम लागू होता है। तीसरा है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन ना होने से। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन न होने का तात्पर्य क्या है? जैसे मैं बताया अभी आलू और प्याज की मांग धीरे धीरे कम हो गई है क्योंकि कीमत बढ़ गई है। अगर इसी परिस्थितियों में ये देखा जाए कि अन्य सब्जियां, आलू के अलावा अन्य सब्जियों के दाम धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो इसके कारण आलू का भी मूल्य में परिवर्तन आएगा, आलू की कीमतों में भी परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा? अगर अन्य सब्जियां जैसे हमने ले टमाटर, भिंडी, परवल, बरबटी, इन सब्जियों के दामों में धीरे धीरे कमी आएगी, तो हम अधिक मात्रा में आलू को मात्रा को डिमांड कम कर देंगे, कम लेने लगेंगे, धीरे धीरे मांग कम होने के कारण उसके मूल्यों में कमी आने लगती है। ये अक्सर देखा गया है। ठीक इसी प्रकार चौथा बोला उसकी स्थान पर वस्तु ना हो। मांग के नियम का एक और खास बात रखता है कि अगर कोई स्थान पर वस्तु है, जैसे एक वस्तु की कीमतों में अगर ज्यादा परिवर्तन होने लगता है, बढ़ने लगती है, तो हम लोग उस वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु लेते हैं। मान लीजिए कोई पेय पदार्थ पीना चाहता है या कोई आइसक्रीम यूज करता है, मान लो फेंटा की कीमतों में अधिक वृद्धि हुई, तो हम लोग उसके बदले में किसी दूसरे प्रोडक्ट की उपयोग में उपभोग में लेने लगे। अर्थात ऐसी स्थिति में मांग के नियम की बातें सार्थक साबित नहीं होती, अर्थात स्थान पर वस्तुओं का बाजार में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। पांचवा बिंदु बताया है भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशा न हो। कभी कभी मांग के नियम पर एक खास प्रभाव डालता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको लेकर के उम्मीद ये जताई जाती है कि आने वाले समय में कीमतों में परिवर्तन होगा या तो अधिक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऐसी बातों को ध्यान में रख करके उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, मान लो आपको पता चला आने वाले समय में सोने और चांदी के भाव में बहुत वृद्धि होने वाली है, शादी ब्याह का सीजन आएगा, ऐसी स्थितियों में ज़्यादा वृद्धि हो सकती है, तो स्वतः ही लोग अधिक मांग बढ़ने की आशंका में लोग ज़्यादा मात्रा में उसकी खरीदी करने लगते हैं। खरीदी का कारण क्या हुआ? भविष्य में कीमतों में वृद्धि अधिक हो सकती है, इसलिए हम लोग खरीद रहे हैं। तो ये भी मांग के नियम पर प्रभाव डालती है। छठवां बिंदु है प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं ना। मांग के नियम पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। कई बार क्या होता है, अक्सर हम लोग कुछ ऐसी वस्तुओं का उपभोग करने लगते हैं जो हमारी प्रतिष्ठा से संबंधित हो जाती है। हम लोग उसको किसी दूसरे चीजों से बताना चाहते हैं कि ये वस्तु अपने लिए कितनी उपयोगी है, इसलिए हम लोग अपने मान सम्मान के कारण ऐसी वस्तुओं का कीमत से अधिक होने के बाद उससे अधिक होने के कारण हम लोग ऐसी वस्तु को उपभोग में शुरू कर देते हैं। सातवां बिंदु है वस्तु की सभी इकाइयां आकार और गुण में एक समान होना चाहिए। मांग के नियम के अंतिम बिंदु का तात्पर्य हुआ कि हम जिन वस्तु को उपभोग कर रहे हैं उन वस्तुओं की सभी इकाइयां अगर एक समान और एक ही गुण वाली स्थिति है, तब मांग के नियम लागू होता है। और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। कुछ इकाइयां ऐसी थी जो पहले तो ठीक नहीं थी, बाद में उसकी अच्छी क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता के कारण आ गई, इस कारण मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होगा, उसमें प्रभाव पड़ेगा। अतः इन 7 बिंदुओं के आधार पर ही मांग का नियम लागू होता है। इन्हीं 7 बिंदुओं को हम लोग अन्य बातें समान रहने पर जो हम लोग उपयोग किए ऐसी है कि ऐसी परिस्थितियां रहने पर ही मांग का नियम लागू होता है। अगले खंड में हम लोग किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।